के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में बंधक बनाए जाने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने सिंहद्वार किया बंद, जमकर नारेबाजी करते हुए जताया विरोध। धर्मनगरी काशी में उल्लास पूर्वक मना गंगा सप्तमी का पर्व, आस्थावानों ने गंगा स्नान कर किया दान पुण्य। कमिश्नरी ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण के दौरान आरओ व एआरओ को ईवीएम मशीन से संबंधित दी गई जानकारी। और नक्सली हमले में शहीद जवानों को दशाश्वमेध घाट पर दीपदान कर दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर दिया। नारेबाजी करते हुए छात्रों ने विरोध जताया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र एकत्रित हुए और मुख्य द्वार को बंद कर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में बीएचयू के कुछ छात्र इलाज हेतु गए थे। छात्र अजीत यादव ने बताया कि आज डॉक्टर अजीत सिंह और डॉक्टर संजय यादव की ओपीडी थी। सीनियर डॉक्टर के ओपीडी में न होने के चलते छात्र उनके चैम्बर में गए और उन्हें दिखाया। छात्रों का आरोप है कि इस बीच वहां पीआई सौरभ सिंह के कुछ गुंडे पहुंच गए और ट्रॉमा सेंटर के सारे गेट को बंद कराकर छात्रों को बंधक बना लिया। उनका कहना था कि छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, इसके साथ ही उन्हें डराया धमकाया गया। वहीं इस बात से नाराज छात्र जमकर नारेबाजी करते हुए सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। वहीं मुख्य द्वार को बंद किए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस छात्रों को समझाने बुझाने में जुटी रही। आज जो है ट्रॉमा सेंटर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र गए थे अपना इलाज कराने के लिए, जो कि आज ओपीडी थी डॉक्टर अजीत सिंह की और डॉक्टर संजय यादव की। तो वहाँ गए इलाज कराने के लिए, तो जो सीनियर डॉक्टर थे अपने ओपीडी में नहीं बैठे थे, तो ये लोग जो है चैम्बर में चले गए। चैम्बर में गए चौथे फ्लोर पे, तो वहाँ थे, उनको दिखाए। तब तक जो वहाँ भ्रष्ट पीआई हैं सौरभ सिंह, उनके कुछ गुंडे जो है आके ट्रॉमा सेंटर का पूरा गेट बंद करवा के इन लोगों को बंधक बना लिया गया। और इनके साथ जो है जो दूर दरार से चल के बीएचयू एक ऐसी संस्थान है जहाँ पूरे पूर्वांचल से लेकर पूरे बिहार तक के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। वहाँ पे सारे लोग गेट के बाहर थे और जो लोग गेट के अंदर बंधक बने हुए थे, उनको इलाज कराने में कितनी प्रॉब्लम हुई वो हम लोग जान रहे हैं। और छात्रों के साथ जो है बर्बरता व्यवहार किया गया, उनको धमकाया गया, डराया गया। अभी हमारे पे खुद कुछ लोगों का फोन आया कि आप लोग पीआई साहब के ऊपर क्यों कंप्लेन कर रहे हैं, और सौरभ सिंह खुद वहां दलाली करते हैं। क्या मांग करते हैं? हम मांग यही कर रहे हैं कि जो छात्रों के साथ जो बदतमीजी हुई है उसकी जांच करके उचित कार्रवाई की जाए और सौरभ सिंह को सस्पेंड किया जाए विश्वविद्यालय से। धर्मनगरी काशी में उल्लास पूर्वक गंगा सप्तमी का पर्व मना, आस्थावानों ने गंगा स्नान कर दान पुण्य किया। काशी सहित अन्य स्थानों पर गुरुवार को गंगा सप्तमी मनाई गई। वेदों और पुराणों से ज्ञात होता है कि इस तिथि को मां गंगा की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए आज के दिन मां गंगा जयंती मनाई जाती है। आज गंगा सप्तमी पर 3 शुभ योग बने हैं, जिसमें गुरु पुष्य योग अत्यंत ही शुभ फलदायी है। ऐसी मान्यता है कि इस योग में किए गए स्नान और दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा के जल में स्नान करने से सभी मनुष्यों के पाप मिटते हैं और मोक्ष मिल जाता है। मान्यताओं के अनुसार गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। गंगा सप्तमी के दिन गंगा घाट पर स्नान करने वाले इकट्ठा हुए, मां गंगा के जल में स्नान कर दान पुण्य किया। नाम वेंकट स्वामी है। कहाँ से आए? मंचराल से। बनारस किस वजह से आए हुए हैं? पूजा से ले आए, पूजा करने के लिए आए। पूजा करने के लिए कौन कौन सा घाट घूमे अभी तक? एक गंगा घाट, तो
शिवा घाट मणिकर्णिका घाट। परिवार में कितने लोग आप लोग साथ में आए हुए हैं? 4 लोग हैं। सारे लोग जो है आपके साथ में ही हैं? हाँ, मेरे साथ में है। मैं ना वेस्ट बंगाल से आई थी। ये गंगा पुष्कर हो रहा है ना, गंगा नदी में स्नान होके शिवदेव का दर्शन करके जाने के लिए आया, और फिर प्रयोगा गया सब घूमने के लिए आया। काशी बहुत पुण्य स्थल है ना काशी, और क्या बोलेगा। आज गंगा जी का विशेष स्नान, आज गंगा जी का जन्म स्थल है ना, पुष्कर है ना, इसमें नहाने से ना बहुत पुण्य आएगा, इसलिए बहुत देश देश से उस तरफ आएगा घूमने स्नान के लिए। आज क्या है? आज गंगा सप्तमी है। बैसाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी मनाई जाती है और यह कल से ही लगा हुआ है, पर आज दिन में 1 बज के कुछ मिनट तक रहेगा और मध्याह्न में इनकी उत्पत्ति उद्गम बताया गया है। और इसमें जो है गंगा का पूजन करना, आरती करना, गरीबों को दान करना, साधु सन्यासियों को दान करना, यह बताया गया है। और इसलिए किया जाता है कि हम राजा भगीरथ के पुरखों को तो तारवे की, हमारे यहाँ जितने लोग हैं या जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं या हमारे जो पितृ हैं उनको विस्तृत करने का यह कार्य कर रही हैं और करती भी रहेंगी। इस आशय से निश्चित रूप से गंगा का आज पूजन अर्चन दान करना चाहिए। आज पिंडदान भी देखा जा रहा है बहुत से। पिंडदान तो वो कर्नाटक के आए हैं, तो वो कर रहे हैं। कमिश्नरी ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण के दौरान आरओ व एआरओ को ईवीएम मशीन से संबंधित जानकारी दी गई। कमिश्नरी ऑडिटोरियम में ईवीएम प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एडीएम की उपस्थिति में आरओ व एआरओ को ईवीएम मशीन की विस्तृत जानकारी दी गई। ईवीएम मशीन को पोलिंग के लिए तैयार करने हेतु कनेक्शन, उपयोग और पोलिंग के पश्चात सीलिंग आदि से संबंधित ट्रेनिंग दी गई। जैसा आप जानते हैं 4 तारीख को यहाँ इलेक्शन होगा, मतदान होगा। उसके संबंध में जो भी हमारे तरफ से जो तैयारियां करनी है, अलग अलग तिथियों में बहुत पहले से प्रारंभ हो चुकी है, तो वो सारी तैयारियां हमारी पूरी हैं। इसमें विभिन्न काम के लिए हमने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं और सभी नोडल अधिकारी अपना अपना काम कर रहे हैं। वर्तमान समय जो ईवीएम में कैंडिडेट सेटिंग का काम जो मेयर के लिए जो चुनाव होगी उसके लिए तैयार की जा रही है, और गंगापुर में वो तो बैलेट बॉक्स से होगा, उसकी मतपत्र भी चपके हमारे पास आ गई है। अब आगे हमने इसको 77 सेक्टर में बटे हैं और सेक्टर के ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट्स है, उनकी दूसरा जो ट्रेनिंग है वो भी हम आज से उसका जो कर रहे हैं। आरओ एआरओ को जो है आज वो दूसरा ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो मतगणना के लिए भी कार्मिकों का जो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो विभिन्न स्थान हैं जहाँ से पार्टियाँ जो रवानगी होगी उसकी निरीक्षण, और जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनेगी, जहाँ पे पार्टी मतदान के बाद आके अपना वोटिंग मशीन डिपॉजिट करेंगे, इसकी विस्तार से समीक्षा कर लिया और मेरे द्वारा भी मौखिक निरीक्षण करा लिया गया। और माननीय आयोग द्वारा इस बार प्रेक्षकगण का भी नियुक्ति कर लिए हैं, वो भी 29 तारीख के पहले यहाँ पे आ जाएंगे, जो सारी व्यवस्थाओं के बारे में समीक्षा और पर्यवेक्षण करने के लिए। तो इसी प्रकार चुनाव से संबंधित हमारी सारी तैयारियां पूरी है। सुरक्षा के दृष्टि से भी काफ़ी विस्तार से इंतज़ाम की गई है और 4 तारीख को मतदान करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस बार 2 प्रकार की हमने वो किए हैं। एक तो पोलिंग बूथ पे पानी की व्यवस्था और खाने के लिए ऑन पेमेंट बेसिस यूजर चार्जेस के रूप में वहाँ की जो रसोइयाँ हैं वो उनके लिए खाना बना के उनको अवेलेबल करा देंगे। इसके अलावा जहाँ से पार्टी रवानगी होगी और वहाँ रिसेप्शन है, वहाँ भी पानी का और जो बेसिक कम्युनिटीज़ है उनके टॉयलेट्स के और उसकी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।
ये शहरी क्षेत्र है। इस बार छोटे जो हमने हॉस्पिटल का मैपिंग भी कर रखे हैं और जहां भी इस तरह की कोई दिक्कत हो तत्काल उनको उपचार के लिए हम उनको उपचार दिया जाएगा। साथ साथ जो रिजर्व कर्मी हैं उनको भी हम जगह जगह दे रखे हैं और एक हम इस बार सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ भी देंगे ताकि वो तत्काल जो है वहाँ पे बूथ में पहुँच जाएं और जिन कर्मचारी के जो उनकी तबीयत या कुछ खराब हो गई हो या कुछ ऐसे परिस्थिति में उनके स्थान पे ये दूसरे भी काम करेंगे। इस तरह की दोनों की व्यवस्था है, इलाज का भी और उनके प्रतिस्थापना की। इस बार माननीय आयोग से ये निर्देश आया कम से कम एक मॉडल बूथ बनाया जाए, 3 बूथ उसको कहा जाए, उसमें सारी फैसिलिटीज रहेगी। हम हर जोन में एक बूथ इस तरह की मॉडल बूथ बनाने के प्रयास कर रहे हैं। नक्सली हमले में शहीद जवानों को दशाश्वमेध घाट पर दीपदान कर श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद जवानों को दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती से पूर्व मां गंगा में दीपदान कर श्रद्धांजलि दी गई। गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व विख्यात मां गंगा की आरती में आए श्रद्धालुओं ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को नमन किया। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव हनुमान यादव समेत 7 अर्चक व बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे देश के वीर जवान जो 11 वीर जवान शहीद हुए हैं और उन्हीं के उपलक्ष्य में आज दशाश्वमेध घाट पे भगवती माँ गंगा के पावन तट पर उन मृत आत्माओं के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखवाया गया। जो भी दर्शनार्थी उपस्थित हैं यहाँ पर और सभी अर्चकों द्वारा जो कि भगवती माँ गंगा की आरती करते हैं उनके द्वारा भगवती माँ गंगा में दीप दान करके उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान के लिए माँ गंगा से प्रार्थना की गई, माँ गंगा से कामना की गई। क्या संदेश देंगे जो इतना बड़ा हमला हुआ है? देखिए, ये काफ़ी दुखद बात है और इस तरीके का पहले भी हुआ है तो उस तरीके से जो है वो भारत के तरफ से जवाब भी दिया गया था। तो ऐसी ही उम्मीद हम लोग फिर से करते हैं कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत व्यर्थ न जाए। बीएचयू से संबद्ध विद्यालयों में प्रवेश हेतु परीक्षा में काफी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध के बीच परीक्षा कराई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और आज दूसरे दिन भी 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु परीक्षाएं हुई। परीक्षा के दौरान काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान न पड़े। 11वीं कक्षाओं में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाएं वाराणसी के 42 परीक्षा केंद्र पर हुई। ये परीक्षाएं 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित की जा रही हैं। आज हुई प्रवेश परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थी शामिल हुए। इन 42 परीक्षा केंद्रों में से 20 काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बनाए गए हैं। कक्षा 11वीं के लिए 27, 28, 29 एवं 30 अप्रैल को प्रवेश परीक्षाएं होनी हैं। बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम था क्लास 11 के लिए। कौन से क्लास का था? 11th का। तो आज जो सब्जेक्ट आपने परीक्षा दिया है उसमें सबसे हार्ड क्या लगा? हार्ड तो कुछ भी नहीं था, मतलब जो पढ़े थे वो तो इजी ही था। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स मतलब थे जो हम लोग पढ़े ना हो तो वो गलती है मेरी, लेकिन पेपर तो इजी ही था। तो क्या लग रहा है इस बार का एग्जाम निकालने का? शायद कुछ कहा नहीं जा सकता। सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? जी। कितने लोग आए हैं? साथ में हमारे 8 लोग आए हैं बिहार से। बिहार से किस चीज़ का एग्जाम था आज? CHS का था मैथ से। कौन से क्लास का? 11th। तो आज जो क्वेश्चन था सबसे हार्ड, उसमें क्या लगा? कठिन क्या था? कठिन तो ऐसे हम लोग को इंग्लिश लगा।
तो क्या आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे? हाँ, तैयारी तो कर रहे थे। कितने महीने से तैयारी कर रहे थे? ज़्यादा नहीं, जब हम लोग का मतलब बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, तब से हम लोग लग गए 1.5 महीना मात्र। सारा क्वेश्चन अटेंड किया आपने? हाँ, सब तो टच ही कर लिए, मतलब CHS का बुक लिए थे हम लोग, बैक ईयर का, वो पूरा मतलब उसको टच कर लिए। तो क्या लग रहा है इस बार का एग्जाम आपका निकल जाएगा? ऐसा तो नहीं लग रहा है। नहीं लगता, मेरिट हाई बनेगा। हाँ, उम्मीद से आए हैं। बलिया से किस चीज़ का एग्जाम देना है? CHS क्लास 11 मैथ्स ग्रुप लिया। आज सबसे हार्ड क्या लगा इसमें? आज सबसे हार्ड हिंदी, इंग्लिश और GK लगा। कितने क्वेश्चन अटेंड करना था? अटेम्प्ट तो सारे ही करने थे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन छूट गए। तो क्या लग रहा है जिस तरह से क्वेश्चन आए तो निकलने की उम्मीद है? निकलने की तो उम्मीद है, बाकी डिपेंड कर रहा है कि क्या हो रहा है आगे। तो इसके लिए कितने घंटे तैयारी कर रहे थे आप? घंटे तो पता मतलब ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप खुद गिन नहीं सकते कि कितना आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी आए दक्षिण कोरिया के राजदूत दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में शामिल हुए। दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जे-बोक काशी आए। इस दौरान वे गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में शामिल हुए। मां गंगा की आरती देख वे अभिभूत हुए व मां गंगा सेवा निधि के विजिटर बुक में लिखा कि मां गंगा की आरती देखकर काफी प्रभावित हूं मैं, धन्यवाद। साथ ही गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने अंगवस्त्रम व प्रसाद देकर उनका स्वागत किया। दशाश्वमेध क्षेत्र में लगे बैरिकेडिंग को हटाए जाने पर व्यापारियों ने आभार जताया। दशाश्वमेध क्षेत्र में लगे बैरिकेडिंग से आने वाली दुकानदारी में दिक्कत से व्यापारी काफी परेशान थे। इस समय गंगा घाटों पर काफी भीड़ आ रही है। व्यापारियों में काफी आक्रोश देखते हुए विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी के आदेश पर बैरिकेडिंग हटा दिया गया, जिससे व्यापारियों को राहत मिली। व्यापारियों ने अपनी खुशी जाहिर की, इससे व्यापार में आ रही दिक्कतें खत्म हुई। व्यापारी नेता अध्यक्ष सुरेश तुलसियान ने व्यापारियों की तरफ से आभार प्रकट किया। क्या है, किस तरह की समस्या थी और कैसा निजात मिला? ये क्या यहाँ पर जो है पुष्कर मेला, आंध्रा का पुष्कर मेला जो है आपका 15 दिन का लगा था, 3 मई तक चलना था, लेकिन भीड़ कुछ कम आई और काफ़ी संख्या में आ भी रही है। लेकिन जो गंगा स्नान करने का महत्व ज़्यादा है, वो वहाँ पर लोग डेली आ रहे हैं गंगा स्नान करने और गलियों से घाटों से जो है दर्शन करने जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ का। तो यहाँ पर रेलिंग जो है लगा दिया गया था प्रशासक द्वारा, ये तो अच्छी बात थी, लेकिन वो भीड़ को देखते हुए उनको वहाँ से प्रवेश कराने का कोई व्यवस्था नहीं कराया गया, जिससे कि उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। उस पर लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे। आरती के समय काफ़ी संख्या में यात्री लोग जब रिटर्न होते थे तो वो रेलिंग में न प्रवेश करके वो उसी पर लोग बाहर से रोड से जा रहे थे, तो जिससे कि समस्याएं हो रही थी। दुकानदारों को रेलिंग लगा कर कैद कर दिया गया था, जिससे व्यापारियों ने मांग की कि इसको तत्काल हटाया जाए। 2 दिन से सीपी ट्रैफिक वालों से भी जो है मना किया गया, लेकिन उन्होंने सीपी
ट्रैफिक ने कहा कि ये हमारी समस्या, ये हमारे अंतर्गत नहीं है, काशी विश्वनाथ मंदिर के अंतर्गत है। तो मैंने नीलकंठ तिवारी विधायक, क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ तिवारी जी से आग्रह किया। उन्होंने तत्काल अपना आदेश करवाया और उसको रातों रात कल हटवाया। कितनी हर साइज व्यापारी हैं? बहुत खुशी है। इससे क्या है कि एक तो दुकानदारी लोगों की, जनता को देखते हुए और पुष्कर मेला को देखते हुए यहाँ पर खरीदारी खाने पीने का, होटलों का और साड़ियों का, पूजा सामग्री का, ये काफी संख्या में जो है कुछ लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया। उत्तीर्ण विद्यार्थी सम्मानित हुए। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे में हाई स्कूल में वाराणसी के छात्र छात्राओं ने काशी का नाम रोशन किया है। वाराणसी के चिराग कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राओं ने यहां से पढ़कर टॉप 10 की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। हाई स्कूल में लाजो यादव ने 93.83%, अर्जुन पटेल ने 93.5%, उदय प्रताप सिंह ने 92.33%, ज्योति यादव ने 92.5% और प्रिया यादव ने 91% अंक हासिल कर काशी के साथ साथ अपने माता पिता और कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया है। वहीं इंटर के परीक्षाफल में मुस्कान उपाध्याय 74.8%, नेहा पटेल ने 74.4%, मनोरमा पटेल, अभिषेक पटेल और अमन मिश्रा ने अच्छे अंक हासिल कर काशी का मान बढ़ाया है। कोचिंग से पढ़कर अव्वल आए छात्र छात्राओं को डायरेक्टर दीपक मिश्रा और कोचिंग सेंटर के अध्यापकों ने मुंह मीठा कराकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। इस दौरान अध्यापक अवनीश मिश्रा, आनंद पटेल, अजीत पटेल, ओम प्रकाश यादव, प्रिया, मनोज पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। सर, हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छी कोशिश की। शुरू में ज़रूर कुछ नर्वस थे, लेकिन टीचरों के मोटिवेशन के बाद उन्होंने लय पकड़ी और उनके गार्जियन ने भी उनका भरपूर साथ दिया। वो वीकली टेस्ट में बराबर शामिल रहे और कम नंबर आने पे निराश नहीं हुए। ज़्यादा नंबर आए फिर भी वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं गए, लगातार मेहनत करते रहे। सारे बच्चों ने बहुत परिश्रम किया, उसमें कुछ बच्चे ज़रूर पीछे छूट गए। उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि वो निराश ना हो। 12th उनके सामने है, वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, 12th में उनका नाम ऊँचा होगा। और हमारे संस्था के इस बच्चों ने न केवल इस क्षेत्र में बल्कि जिले में भी अपने संस्था का नाम रोशन किया है। वास्तव में इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। वो लगातार ऐसे ही प्रगति करते रहें, ये संस्था उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और साथ ही साथ हम उन बच्चों के गार्जियन या संस्था में पढ़ने वाले सभी गार्जियनों से ये अनुरोध, विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप काम धाम आपका लगा रहेगा, लेकिन काम धाम से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने बच्चों के फ्यूचर पे भी ज़रूर फोकस करें। कुछ ऐसे भी गार्जियन हैं जिनके बच्चे हमारे यहाँ 2-2, 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक वो किसके हाथ में अपने बच्चे का फ्यूचर दिए हैं ये भी उन्हें पता नहीं। तो हाई स्कूल में अच्छे नंबर पास हुए, क्या बनना चाह रही है, कि किसको इसका श्रेय देना चाह रही है आप? मैं चिराग कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ और मैं ये सारा श्रेय अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के एफर्ट से मैं आज अच्छा कर सकती हूँ। क्या बनने का सपना है? मेरा एयरफोर्स में जाने का। कितनी तैयारी करनी पड़ती होगी एयरफोर्स में जाने के लिए? एनडीए का पेपर देना पड़ेगा, 12th और 11th का पूरा सब्जेक्ट इसमें कंबाइन होगा। क्या सोचा था रिजल्ट आने से पहले, क्या सोचा था कि इतने अच्छे मार्क्स पाएंगे, ऐसे अच्छे मार्क्स पाने के? मैंने इसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क किया था। इससे मतलब 6-7 घंटा में पढ़ी बराबर, और टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया था। हाई स्कूल में कितना मार्क्स पाई हो? क्या 93.83 मार्क्स मेरे आए आज। कितना उत्साह था जिस तरह से पढ़ाई की आपने? मैंने पढ़ाई 5-6 घंटे की। ये नहीं कि एग्जाम आने से पहले ही, एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही मैंने पढ़ाई शुरू की। मैंने लगातार पढ़ाई जारी रखी। 99% पाई हो? कितने परसेंट पाए थे आप? 97 पाया। 97 पाई हो। किस कोचिंग में पढ़ती थी? कितना परिवार के और टीचरों से मिलता था हेल्प? मैं चिराग कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ और मैं अपने सभी कोचिंग के टीचरों को और अपने विद्यालय के सभी टीचरों को और अपने माता पिता को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहती हूँ।
उन्हीं की कृपा से और उनके दिखाए गए मार्ग से मैं आज के मार्क्स प्राप्त कर सकती हूँ। क्या बनने का सपना है? मेरा IAS बनने का सपना है। कितनी तैयारी करनी होती है IAS बनने के लिए? ये सपना है, हाई स्कूल में भी आप पास किए, कितना कठिनाई है आगे चल के? आगे चल के तो बहुत कठिनाई मगर उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। सुसवाही से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। प्रत्याशी ने क्षेत्रीय जनता से वोट की अपील की। नगर निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सारी पार्टियां हर क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय खुलवाकर चुनाव प्रचार करवाने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में सुसवाही वार्ड नंबर 39 से कांग्रेस पार्टी ने अपने सभासद प्रत्याशी सतीश कुमार पटेल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करवाया। सभासद प्रत्याशी सतीश कुमार पटेल ने बताया कि जो पूर्व के प्रत्याशियों ने काम करवाया था और जो अधूरा कार्य है उसको पूर्ण कराने का कार्य और यहां की मुख्य समस्या सीवर, खुली नालियां और गलियों में लाइटिंग मुख्य है। आगे बात करने पर उन्होंने बताया कि मैं यहां ज्यादा से ज्यादा हरियाली लाना चाहता हूं। मेरी प्राथमिकता सारे क्षेत्र में पेड़ लगवाना है। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल के हाथों संपन्न हुआ है। इस मौके पर कांग्रेस के कई पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। मैं जो अधूरा कार्य बाकी है उसको पूरा करेंगे और जो विकास पहले अधूरा रह गया है उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? ये मुद्दा तो सर ये है कि विकास का ही मुद्दा है। जो पहले नाली, सड़क और पेड़ पौधे भी हम सब लेके हरियाली भी हो जाए इस सुसवाही वार्ड में। जी सर। आज यहाँ क्या हो रहा है? आज हमारा ये सर कार्यालय खुला है कांग्रेस पार्टी का। माननीय श्री राजेश्वर सिंह पटेल उद्घाटन करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे वाराणसी नगर निगम का चुनाव का एक जो शुरुआत हुआ है इसमें हमारे 39 वार्ड सुसवाही के हमारे पार्षद प्रत्याशी के रूप में सतीश कुमार पटेल जी जो हैं उनके आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उसमें हमारे तमाम कांग्रेस के जैसे अजीत कुमार हुए, डॉक्टर घनश्याम सिंह हुए और उधर सुनील राय जी हुए, राम सिंह पटेल जो PCC है वो, गोपाल पटेल, तमाम हमारे कांग्रेस जन यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं माननीय श्री अनिल श्रीवास्तव जी जो कि यहाँ के हर जन के निगाहों में उनमें वो समाहित हैं और वे मेयर के प्रत्याशी हैं। मैं यहाँ के जनता से वार्ड नंबर 39 के समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि उनको मेयर पद के जो है प्रत्याशी जो हमारे अनिल श्रीवास्तव भैया और इधर वार्ड के जो इस सुसवाही वार्ड के जो हमारे प्रत्याशी सूर्य कुमार पटेल जी हैं जो भारी से भारी मतों से विजयी करवाने की कोशिश करेंगे। शिवाराधना समिति की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में स्थापना दिवस समारोह के विषय में जानकारी दी गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए शिवाराधना समिति काशी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मृदुल मिश्रा ने बताया कि समिति के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 28 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी जो जगतगंज से प्रारंभ होगी। वहीं इस अवसर पर महारुद्राभिषेक, दीपदान, मां गंगा की आरती, भंडारा इत्यादि कई अनुष्ठान किए जाएंगे। डॉक्टर साहब ये क्या है, किस तरह का शोभा यात्रा भंडारा करने जा रहे हैं? सनातन धर्म के रक्षार्थ एवं आतंकवाद के समूल नाश के लिए विगत 21 वर्ष से काशी महानगर के अंदर आम जनमानस के द्वारा पंचाक्षर जप यज्ञ नित्य ब्रह्मवेला में चलाया जाता है। इस जप यज्ञ के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंग की शोभा यात्रा अलग अलग रथ पे विराजित होकर के भोलेनाथ के विग्रह चलेंगे और 11 बग्घियां जो काशी के पीठाधीश्वरों के लिए मंगाई जा रही हैं उन पे उनका सानिध्य हमको प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में मथुरा से, अयोध्या से भी संत आ रहे हैं।
कार्यक्रम की शोभा कलश यात्रा और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर जप यज्ञ, साथ में वैदिक वटुक ब्राह्मण मंत्र जाप करते हुए, स्तोत्र वाचन करते हुए मार्ग में चलेंगे। सभी लोगों के लिए अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए अंगवस्त्र एवं रुद्राक्ष की माला वितरित होगी। कहाँ तक जाएगा यात्रा ये? जगतगंज धूपचंडी चौराहे से शोभा यात्रा का प्रारंभ होगा। मार्ग इसका लहुरावीर, चेतगंज, नई सड़क, बेनियाबाग, गोदौलिया होते हुए यह गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट तक पहुंच करके विराम करेगा। भंडारा भी कर रहे हैं क्या? जी, वहां पर सायंकाल में गंगा जी की आरती, महारुद्राभिषेक और दिव्य भंडारा, अटूट भंडारा वहां पर चलता है, प्रतिवर्ष चलता है। परंपरा अनुसार इस वर्ष भी यह कार्यक्रम संपन्न होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में बंधक बनाए जाने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने सिंहद्वार किया बंद, जमकर नारेबाजी करते हुए जताया विरोध। धर्मनगरी काशी में उल्लास पूर्वक मना गंगा सप्तमी का पर्व, आस्थावानों ने गंगा स्नान कर किया दान पुण्य। कमिश्नरी ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण के दौरान आरओ व एआरओ को ईवीएम मशीन से संबंधित दी गई जानकारी। और नक्सली हमले में शहीद जवानों को दशाश्वमेध घाट पर दीपदान कर दी गई श्रद्धांजलि। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।